हेलो मैम, मैथ्स टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस पे स्वागत है। अब बायनोमियल थ्योरम का कोफिशिएंट पे प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चंस बता रहे थे। अब जो है आपको और कुछ क्वेश्चंस कराया जाएगा। उस दिन एक ही क्वेश्चन हुआ था। अब देखिए क्वेश्चंस लिखिए। दूसरा नंबर, इफ C0, C1, C2, C3, Cn be the binomial coefficient of expansion 1 plus x to the power n, then C0 यानी NC0 है 2C1 प्लस 3 इंटू C2 प्लस n+1 Cn इक्वल टू, हाँ इक्वल टू क्या होगा? पहला चॉइस है n इंटू 2 का पावर n-1, बी जो है आपका n+1 और 2 का पावर n-1, सी जो है आपका n+2 2 का पावर n-1, डी जो है आपका n+2 और 2 का पावर n। ऐसा है कि अगर हम लोग प्रॉपर मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसको शॉर्टकट चलेंगे। आपको बताए थे पिछले क्लास में 3 टर्म तक का वैल्यू निकालना है, 3 टर्म तक का वैल्यू निकालना, ओनली 3 टर्म का। तो देखिए तीसरा जो टर्म है इसका लोअर लिमिट कितना है? तीसरा टर्म का लोअर लिमिट जो होगा वही n के जगह पर पुट करना है। तो पुट n इक्वल टू 2, चूंकि तीसरा टर्म का लोअर लिमिट 2 है। तो देखिए LHS का वैल्यू कितना आ रहा है? देखिए 2C0 2, ये तो इंटू है, इंटू 2C1, 3 इंटू 2C2, 2C0 का वैल्यू 1 हो गया, 2C1 का वैल्यू आपका 2 हो गया, 3 2C2 का वैल्यू 1 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया। अब n का वैल्यू चॉइस में पुट करेंगे और किसका वैल्यू 8 आता है वो देखना है। तो यहां पर n के जगह पर अगर 2 पुट करते हैं तो देखिए 2 और 2 का पावर 2-1, ये नहीं होगा क्योंकि 4 हो जाएगा। दूसरा आइए n के जगह पर 2 पुट कीजिए, तो यह भी नहीं होगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए यहां पुट कीजिए 2 + 2 4 इंटू 2 8, चॉइस नंबर सी। तो आपका चॉइस नंबर क्या हुआ? सी हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस जी मेंस में आता है और इसी तरह से बनाता है, क्योंकि 2 मिनट में बनाना प्रॉपर मेथड से संभव नहीं है, इसलिए आपको शॉर्टकट मेथड बताया जाता है। ठीक है, तो यहां पर पुट कर देना है। पहले क्या है कि n इक्वल 3 टर्म तक का वैल्यू निकालना है, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से कम भी नहीं। और तीसरा जो टर्म होगा, जो लोअर लिमिट होगा, वही उस n के जगह पर पुट करना है। यह भी क्या पुट करना है, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
आज बायनोमियल कोफिशिएंट का पे ही क्वेश्चंस कराया जाएगा। तो देखिए तीसरा नंबर, इफ C0, C1, C2, Cn be the binomial coefficient, be the binomial coefficient of 1 plus x to the power n, then जो है देखिए C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2, 5 इंटू C2 है, अपर लिमिट नहीं समझिएगा, 5C2 2n प्लस 1 Cn, 2n प्लस 1 Cn इक्वल टू, अब चॉइस देना होगा ना। देखिए पहला चॉइस क्या है, पहला चॉइस जो है n इंटू 2 का पावर n है। दूसरा जो चॉइस है वो n माइनस 1 2 का पावर n है। तीसरा जो चॉइस है n प्लस 1 और 2 का पावर n माइनस 1 है। और चौथा चॉइस जो है n प्लस 1 और 2 का पावर n है। फिर वही सिचुएशन, 3 टर्म तक का वैल्यू निकालना है। तीसरा जो टर्म है, जो तीसरा टर्म है उसका लोअर लिमिट कितना है, बोलिए तीसरा टर्म जो है लोअर लिमिट कितना है, बोलेंगे क्या तो आप लोग डिस्टेंस में है। देखिए तीसरा जो टर्म है उसका लोअर लिमिट 2 है, तो पुट n इक्वल टू 2 पुट करना है, ठीक ना, पुट n इक्वल टू 2 पुट करना है। तो LHS देखिए n के जगह 2C0, देखिए यहां पर NC0 है तो n यहां पर NC1 NC0 3 इंटू NC1 5 इंटू NC2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर n के जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2C0 3 इंटू 2C1 और 5 और ये आपका 2C2। देखिए 2C0 का वैल्यू 1 होगा, फिर 2C1 का वैल्यू 2 होगा और ये 5 2C2 का वैल्यू 1 होगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहने पर 1 हो जाता है। तो अब देखिए 5 1 6, इधर कितना हो गया 6 12 हो गया, 12 हो गया। अब कौन सा चॉइस में पुट करेंगे कि 12 आ जाएगा n इक्वल टू 2 पुट करने पर। तो देखिए पहला पुट कीजिएगा n की 2 तो नहीं होगा, 8 आ रहा है। दूसरा में भी देखिए पुट करके नहीं आएगा, 2 ही आ रहा है। तीसरा में पुट कीजिएगा तो नहीं आएगा, 6 ही आएगा। चौथा में पुट कीजिए n इक्वल टू 2, 2 प्लस 1, ठीक ना, और 2 का पावर 2, 2 प्लस 1 3, 12 हो गया। यानी चॉइस नंबर डी। बिना पेन का भी आप IIT के जी मेंस का क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4 होगा लगता है ना, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना। तो अब देखिए, तो यहां पर देखिए इफ C0, C1, C2, Cn बी द बायनोमियल कोफिशिएंट। देखिए बच्चा सीरीज से डरता है, जैसे ही NC0 NC1 सब आने लगता है, पावर आने लगता है, लड़का घबरा जाता है, लगता है कि उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा है ऑपरेशन कराने के लिए, ठीक ना, हॉस्पिटल ले जा रहा है। जैसे ही देखता है डर जाता है। डरना नहीं है, लड़ना है, सब बात को समझना है। और जो जिससे आप लोग डरते हैं
उसको मेरा वादा है कि बहुत इजी वे में उसको आपको सॉल्व करने के लिए बता देंगे, ठीक ना। तो अब देखिए यहां पर बी द बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n, देन देखिए a इंटू सी जीरो है, यानी एनसी जीरो है, a इंटू एनसी जीरो है। फिर देखिए a प्लस बी, यहां पर आपका C1 है, a प्लस टू बी C2 है। इतना बड़ा सीरीज देखता है तो बच्चा का हालत खराब हो जाता है। a प्लस एन बी और CN है, क्या होगा, ठीक है। चॉइस दे देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया तो वो भी हालत खराब हो जाएगा। तो देखो चॉइस दे देते हैं a प्लस एन बी, दूसरा चॉइस है 2a प्लस एन बी, 2a प्लस एन बी और 2 का पावर n, ठीक है। तीसरा चॉइस क्या है, a प्लस एन बी और 2 का पावर n। चौथा चॉइस है 2a प्लस एन बी और 2 का पावर n माइनस 1। देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है, अगर प्रॉपर मेथड से बनाएंगे तो पता चलेगा कि 20 मिनट इसी में लग गया, 15 मिनट मिनिमम। तो अब देखिए इसको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड से बनाना है, ठीक है। तो जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे कम लिख करके आपको सॉल्यूशन देना है, इससे बड़ी बात क्या है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे कम में सॉल्यूशन हो रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना, 3 टर्म तक का वैल्यू निकालिए। तीसरा टर्म का देखिए लोअर लिमिट बायनोमियल कोएफिशिएंट का देखिए क्या है, 2 है, तो यहां n इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा। तो पुट n इक्वल टू 2। अब आप LHS का वैल्यू निकालिए, तो यहां पर a 2C0, a प्लस बी 2C1 और a प्लस 2b और 2C2। देखिए अपर लिमिट कुछ भी हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, अपर लिमिट में आपका नाम भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं। लोअर लिमिट 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो ये हमेशा यूज होता है, याद रखिएगा। NC0 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, तो 1 इंटू ए होता है। 2C1 का वैल्यू 2 होगा, तो ब्रेक करके देखिएगा, हम लोग बहुत सारे बायनोमियल कोएफिशिएंट का एक्सपेंशन पढ़े, तो ये 2a प्लस बी हो गया, और यहां पर a प्लस 2b और 2C2 की वैल्यू 1 हुआ। अब देखिए ऐड कीजिएगा, 2a और 2a 4a हो गया, और प्लस 4b हो गया, 4a प्लस, देखिए इसको ब्रेक कीजिएगा ना, 2a और a प्लस a 4a और 2b प्लस 2b, यानी 4 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस b। अब आपको चॉइस में रखना है कि किसका वैल्यू जो है 4a प्लस 2b आएगा, है ना। तो देखिए कुछ नहीं, देखिए साफ पता चल रहा है, n इक्वल टू 2 रखिएगा ना, 2 रखिएगा तो 2a प्लस 2b हो गया, 2 का पावर 2 माइनस 2 नहीं है डी, ठीक है। तो देखिए अब इससे शॉर्टकट तरीका आपको कोई नहीं बता सकता है, चाहे कोई भी राइटर हो, चाहे कितना बड़ा राइटर हो, कितना बड़ा अनुभवी हो, कोई भी वर्ल्ड का स्तर का टीचर हो, है ना, वो आपको इतना शॉर्टकट नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ये 4a प्लस बी हो गया, ठीक है। तो ये आपका डी हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि आज जो आप लोग का जो फोबिया है सीरीज का, वो सीरीज दूर कर देता है। एक भी क्वेश्चंस आईटी में इससे बाहर नहीं आएगा, और अगर सीख लेते हैं आएगा भी तो बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ C0, C1, C2
ये तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखा रहता है, बी द, फॉर्मेलिटी नहीं मतलब हर क्वेश्चन में रहता है, आज का क्वेश्चन जो है यही सब है, बी द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 1 + x टू द पावर n, देन देखिए 1 स्क्वायर C1, 2 स्क्वायर C2, 3 स्क्वायर C3 और n स्क्वायर Cn, देन यहां इक्वल कर देते हैं, देन नहीं करके इक्वल कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये इक्वल टू, पहला चॉइस देते हैं n + 1 2 का पावर n, दूसरा चॉइस n × n + 1 2 का पावर n - 1, तीसरा चॉइस n × n + 1 और 2 का पावर n - 2, चौथा चॉइस है n - 1 2 का पावर n - 1। जैसा ही ये बच्चा सीरीज देखता है तो उसके मन में लगता है हम सी नहीं बनेगा, डर जाता है कि तो बनने से रहा। चलो छोड़ो, अब अगला क्वेश्चन ये करते हैं, जबकि कितना इजी है, देखिए फिर देखिए वही सिचुएशन है, 3 टर्म तक का वैल्यू निकालना है, तीसरा टर्म का जो है लोअर लिमिट कितना है 3 है, n के जगह पर 3 पुट करना है, यही डिसाइड हो जाता है तुरंत, ये भी नहीं सोचना है कि क्या पुट करना है, ये नहीं सोचना है, ज्यादा दिमाग लगना फिर क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, यह भी एक ये चीज है, तो n ज्यादा सोचिएगा है ना, ज्यादा सोचने से ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जो थर्ड टर्म है उसका लोअर लिमिट जो है वही n के जगह पुट कर देना है, तो पुट n = 3, क्यों 3 पुट हो रहा है, जो थर्ड टर्म है उसका लोअर लिमिट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है 3 है, यही ट्रिक है। तो अब LHS का वैल्यू निकालिए, LHS 1 का स्क्वायर 1 होता है इंटू 3C1, दूसरा टर्म पे आइए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3C2 और 3 स्क्वायर का 9 हो गया, और 3C3, देखिए 3C1 का वैल्यू 3 हुआ और 3C2 का वैल्यू जो है आपका 3 हो जाएगा, और 9 3C3 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 9 3 ये 24 हो गया। अब आप बताइए किसमें किसमें पुट करेंगे कि 24 आ जाए, तो देखिए पहला में पुट कीजिएगा 3 + 1 4, नहीं आ रहा है, 3 + 1 4 हो गया, ये 2 का पावर 32 आ गया। बी में पुट कीजिएगा 3 + 1 12, वो भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आ रहा है तो आपका बी ही चॉइस सही होगा, n 3 + 1 4 12 और 3 नहीं 48 आ रहा है, यानी आप आइए सी में 3 + 1 12 इंटू 2 24, यानी चॉइस नंबर सी हो गया। इस तरह से हम लोग सीरीज के क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, इफ क्वेश्चन नंबर कितना है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इफ C0, C1, C2, Cn be the binomial coefficient of
1 plus x to the power n, then देखिए 1q c1 क्यूब है, अब 2q c2, 3q c3 और nq cn इक्वल टू पहला जो चॉइस होगा n+2 n+3 2 का पावर n-3। दूसरा जो चॉइस होगा आपका n² और n+3 और 2 का पावर n-3। तीसरा जो चॉइस होगा n² n+3 2 का पावर n। चौथा जो चॉइस होगा n इंटू n+1 इंटू n+2 2 का पावर n-3। ध्यान दीजिए, अब 3 टर्म तक का वैल्यू निकालना है, तो तीसरा जो टर्म है उसका लोअर लिमिट कितना है, 3 है, तो पुट n = 3 पुट कर दीजिए। तो LHS जो है 1q का वैल्यू 1 होगा, 3c1 यहाँ अपर लिमिट n है तो 3 पुट करना है, इसलिए कि लोअर लिमिट 3 है। तीसरा टर्म तक का वैल्यू निकालना है, बार बार बता रहे हैं। 2 का पावर 3 8 हो गया, 2c2 हो गया, 3 का होल क्यूब 27 और 3c3 हो गया, 3c1 का वैल्यू 3 हो गया, 2c2 का वैल्यू 1 होगा, 27 27 3c3 का वैल्यू 1 होगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट रहने पर, सेम रहने पर क्या होता है, सेम 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है, लोअर लिमिट 1 होता है तो अपर लिमिट वाला जो है वही वैल्यू हो जाता है। तो ब्रेक करके देखिएगा, ये सेम रहने पर 1 ही हो जाता है। तो ये क्या होगा, 8 3 11 11 27 कितना होगा, 27 में 11 जोड़ेंगे 38 होगा, 38 होगा। अब n के जगह पर यहां पर पुट करके देखना है कि किसमें 38 आता है। ठीक है, 3 यहां रखेगा, 3 2 5, ये इसमें नहीं होगा, यहीं 45 हो गया। यहां 3 रखिएगा 9 और ये 9 और ये 9 और ये 54 और यहाँ ये भी नहीं हो रहा है ना, तो अब यहाँ पर रखिए तब 3 9। हाँ, तो इसका मतलब ये है, ये 27 इन 27 8, ये आपका 3 रखते हैं तो 9 हुआ। सी जो है आपका 38 आ रहा है ना, 38 आ जाएगा, जो 38 आएगा वही होगा। ठीक है ना, तो 2 का पावर n-3 है, 2 का पावर n-3 है और n² इंटू n+3 है, तो ये b ही होगा, b ही होगा। या इधर से आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे। 3 का पावर 3 27 हुआ, 27 ये आपका 8 35 3 38 b होगा, इसका b हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर से हटाइए, जो आप लिखिए अभी है ना, अपने हिसाब से लिखिए। आप क्वेश्चन नंबर याद रखेंगे कि उतना दिमाग में कि है ना, ट्रिक याद रखें है ना। क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से करते रहना है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है।
ऐसे नंबरिंग करने के लिए हमको आता है ना, लेकिन दिमाग से ये हो गया, फिर बैक पेज में जाना पड़ेगा। देखिए इफ C0, C1, C2, C3 और Cn be the binomial coefficient, be the binomial coefficient, एक मिनट, binomial coefficient of 1 plus x to the power n, देन ये जो है आपका C0 माइनस C1 प्लस C2, ठीक है, C2 माइनस C3, ठीक ना, अब प्लस माइनस 1 का पावर n Cn इक्वल टू पहला चॉइस 0, दूसरा चॉइस 2 का पावर n, तीसरा चॉइस n, चौथा चॉइस 2 का पावर n माइनस 1। ध्यान दीजिए 3 टर्म तक का वैल्यू निकालना है। तीसरा टर्म का लोअर लिमिट कितना है 2, पुट n इक्वल टू 2, पुट n इक्वल टू 2, LHS 2C0 माइनस 2C1 प्लस 2C2, 2C2, हाँ एक मिनट थोड़ा सा ये, हाँ एक मिनट यहाँ पर रुकिए, 2 ऐसे लिखना है, अपर लिमिट 2, हाँ 2C1 और प्लस 2C2, ठीक, 2C0 का वैल्यू 1 हो गया, अपर लिमिट कुछ भी हो, लोअर लिमिट 0 हो तो 1 होगा। इतना बार बोल चुके हैं तो कोई रिक्शा वाला भी सीख जाएगा वो मैथ्स, ठीक है। अपर लिमिट कुछ भी हो, लोअर लिमिट अगर 0 है तो 1 होगा, 2C1 का वैल्यू 2 होगा, अपर लिमिट जो होगा, लोअर लिमिट अगर 1 है तो वो अपर लिमिट के बराबर हो जाता है, और 2C2 का वैल्यू जो है आपका 1 हो जाएगा, ये 0 आ गया। देखिए 0 कौन चॉइस है, देखिए ये हो गया। अब इसी को मेथड से बनाइएगा तो समय लगेगा, ठीक ना। तो ऐसे देखिए जो भी सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि 99.99 क्वेश्चन का आंसर जो अल्टरनेट रहता है सीरीज प्लस माइनस, उसका आंसर 0 होता है। अगर किस्मत खराब हो गया तो आपका 0.001% में चले जाइएगा, ठीक है। अगर समय नहीं है, हाँ चेक करने का, आंसर मारना है तब 0 मार के निकल सकते हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है जानवे करते हैं 0.00001 होगा, है ना। वो आपके किस्मत पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली वो होता ही है 0। देखिए अब आगे क्वेश्चंस देखिए क्या है, इफ C0, C1, C2, C3, Cn be the binomial coefficient of 1 plus x to the power n, देन अब देखिए सीरीज यहां पर 1C1 माइनस 2C2 प्लस 3C3, फिर माइनस, और आपका लास्ट में जो है
-1 का पावर n इंटू NCN इक्वल टू, पहला चॉइस जो है आपका 0, दूसरा चॉइस आपका हो जाएगा 2 का पावर n, तीसरा चॉइस हो गया 2 का पावर n इंटू 2 का पावर n-1। डी जो है नन ऑफ दिस, सबसे खतरनाक कंडीशन है ना। लेकिन देखिए आपको 3 टर्म का वैल्यू निकालना है, 0 आ जाएगा। आपको बोले थे कि जो अल्टरनेट सीरीज रहेगा प्लस माइनस, तो मैक्सिमम उसका आंसर 0 ही होता है, ठीक है, खास करके बाइनोमियल वाला सीरीज में, ठीक है। तो ऐसे भी आपको चेक करने के लिए बताए हैं, 3 टर्म तक का वैल्यू निकालना है। पुट n इक्वल टू 3 पुट कर दीजिएगा, LHS का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आपका ये चॉइस क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक ना। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 चला गया लगता है, नहीं। इफ C0, C1, C2, Cn be the binomial coefficient of 1 प्लस x की पावर n, देन देखिए अब यहां पर 1 स्क्वायर C1 माइनस 2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3, ठीक है, माइनस 4 स्क्वायर C4 प्लस -1 का पावर n और आपका -1 का पावर n-1 और n स्क्वायर Cn इक्वल टू, आप देख ही रहे सीरीज प्लस माइनस में जा रहा है, आंसर इसका 0 होगा। क्या होगा, 0। लेकिन आप चेक कर लीजिए, कभी धोखा में मत रहिएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 0 ही होता है। इसका आंसर n स्क्वायर 2 का पावर n, वो है कि समय नहीं है, तब समय है तो चेक कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, कभी कभी धोखा भी हो जाता है ना, ठीक है। लेकिन अगर समय नहीं है, आता नहीं है, हमको समय नहीं है, आता भी नहीं है, तो नहीं होता है कि हनुमान जी के नाम से मार दिए, हनुमान जी के वजह से मार दिए, तो उसमें आप ये मार सकते हैं। लेकिन जानते हैं तब तो ठीक है ना, नहीं जानने या समय के अभाव के कारण आप ये जो है आप ये कर सकते हैं। तो यह भी 3 टर्म तक का वैल्यू निकालना है, आपका 0 हो जाएगा। तो अब जो है और भी क्वेश्चंस कराएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, टफ टफ क्वेश्चंस कराएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय। ठीक था सर क्वेश्चन क्लास।